हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं और फिर से इस बार थोड़ी बातें और एसिडिक स्ट्रेंथ पर। हम लोग जानते हैं बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप लगा दिया जाए तो हम कहते हैं ये फिनॉल हो गया। इधर लिख देते हैं फिनॉल। अब इस फिनॉल के साथ हम क्या करें, यहां पर कुछ दूसरे ग्रुप्स लगा दें। जैसे हम लोग यहां पर लगा दें मिथॉक्सी ग्रुप। तो इस ग्रुप को लगाने के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। या फिर हम लोग एक और ग्रुप ले लें, कह दो हमने ले लिया, यहां पर हमने एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। तो ऐसे सिचुएशन में फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा। इन तीनों में अगर तुलना करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ की तो कैसे तुलना करें, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन वीकेस्ट, कौन बीच में। ओके, तो हम लोग जानते हैं फिनॉल से अगर हम इस OH में से हाइड्रोजन को हटा दें तो हाइड्रोजन को हटाने के बाद ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा। फिर इस निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराओगे, डीलोकलाइजेशन कराओगे तो तुम देखोगे निगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। फिर एक और अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे निगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। फिर एक और अगला स्ट्रक्चर बनाओगे, तो तुम देखोगे निगेटिव चार्ज जो है वो यहां पर आ जाएगा। राइट, स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दे तो यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को बनाना कई बार सीख चुके हैं, इसलिए इस बार जो हमने जल्दी से बना दिया। कैसे कैसे बनते हैं वो तुम जानते हो। तो निगेटिव चार्ज जो है वो एक और स्ट्रक्चर आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कराओगे तो एक और स्ट्रक्चर आएगा, निगेटिव चार्ज जो है वापस इस ऑक्सीजन पर। राइट, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स ये हैं, 1 2 3 4 5। और इन 5 स्ट्रक्चर्स को मिला करके हम लोग कहते हैं कि जो निगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पर थोड़ा सा, इस कार्बन पर थोड़ा सा, इस कार्बन पर थोड़ा सा, इस कार्बन पर थोड़ा सा, और जो पाई बॉन्ड है वो सभी जगहों पर हम लोग थोड़ा थोड़ा से बना देते हैं। तो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से इस कार्बन पर आया, इस कार्बन पर आया और इस कार्बन पर आया। और अब हम लोग जानते हैं कि निगेटिव चार्ज को अगर स्टेबल बनाना है और स्टेबल बनाना है तो कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम क्या करें, फिनॉल, ये रहा फिनॉल या ये रहा फिनॉक्साइड आयन, हम इस निगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली इस पोजीशन पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जब निगेटिव चार्ज यहां आएगा तो उसको अपनी तरफ खींच करके उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को खींच करके अपनी स्टेबिलिटी निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यहां पर भी वही चीज। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान देना, यहां पर लगाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज यहां आता ही नहीं है। रेजोनेंस करके देखोगे तो निगेटिव चार्ज जहां जहां आता है ग्रुप को उसी जगह पर लगाओ तब फायदा मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने एल्डिहाइड ग्रुप देखा हुआ है, तो अब कह दो यहाँ निगेटिव चार्ज आया और इधर एल्डिहाइड ग्रुप ये लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। निगेटिव चार्ज इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जहां निगेटिव चार्ज लगा है ठीक उसी जगह एल्डिहाइड ग्रुप रहे तब। अब कह दो तुम्हारा निगेटिव चार्ज यहां पर है लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो यहां पर है, तो इस नेगेटिव चार्ज का इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक, इन दोनों में कोई डीलोकलाइजेशन, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो एल्डिहाइड ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज की मदद नहीं कर सकता है। तो अगर इस नेगेटिव चार्ज की मदद करनी है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ और बिल्कुल उसी जगह पर लगाओ जहां पर ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अब ऊपर जो 3 स्ट्रक्चर्स हमने तुम्हें दिए थे, इनके बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है हमें। तो एक तो फिनॉल है जिसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लगा हुआ है,
दूसरा, फिनॉल के साथ साथ यहाँ पर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। मिथॉक्सी ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? ये लोन पेयर डोनेट करता है। और फिर फिनॉल के साथ क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप हमने लगा दिया है। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन को हटाओगे तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया हमने। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और हम लोग जानते हैं पिछले क्लासेस से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करता है। इट मेक्स द नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ज्यादा है, पहले से एकदम पेट भर के खाना खा करके आया हुआ है, एकदम पेट फटा जा रहा है, दर्द कर रहा है, ये कह रहा है लो और खाओ, तो पेट तो और जोर से दुखने लगेगा ना, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉनों का बोझ है और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऐसा करने से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेक्स नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो हाइड्रोजन को निकालोगे, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज है, ये उसको स्टेबल बनाएगा, ये उसको अनस्टेबल बनाएगा। स्टेबल बनाने का मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? वीकर एसिड हो जाएगा। और ये दोनों के बीच में रहेगा, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ना तो डोनेट करने वाला ना तो विड्रॉ करने वाला। तो इन दोनों की तुलना में ये बीच में रहेगा। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये वीकेस्ट एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये सबसे कमजोर, और ये जो है दोनों के बीच में। तो इस तरह से फिनॉल के साथ, फिनॉल रहे, फिनॉल में बेंजीन रिंग के साथ तुम दूसरे तरह के ग्रुप्स लगाते चले जाओ, तुम देखोगे फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो चेंज होता चला जाएगा। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, फिनॉल के साथ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो नाइट्रो ग्रुप हमने लगा दिया और नाइट्रो ग्रुप को की बार फिर से लगा दिया, लेकिन यहां पर लगा दिया, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो तुम देखोगे यहां पर नाइट्रो ग्रुप काम करेगा, यहां पर नाइट्रो ग्रुप काम नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अभी क्या है? ऑक्सीजन पर आएगा, फिर ऑक्सीजन से इस वाले कार्बन पर, फिर इस वाले कार्बन पर, फिर इस वाले कार्बन पर, कभी यहां पर आएगा ही नहीं। तो नाइट्रो ग्रुप बहुत पावरफुल ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज को खूब अच्छे से स्टेबल बना सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कभी नाइट्रो ग्रुप के पास आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो ये इसको स्टेबल नहीं बना पाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, पर यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर आएगा तो नाइट्रो ग्रुप उसको स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो इसको मेटा पोजीशन कहते हैं ना, 1-3। बेंजीन रिंग पर 3 तरह के पोजीशंस होते हैं, 1-2, 1-3, 1-4। 1-2 को तुम कहते हो ऑर्थो, 1-3 को तुम कहते हो मेटा, 1-4 को तुम कहते हो पैरा, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, 1-2, 1-3, 1-4। तो ये 1-2-3 का रिलेशनशिप है, ये मेटा है। तो फ्रॉम मेटा पोजीशन नाइट्रो ग्रुप कैन नॉट डू रेजोनेंस विथ नेगेटिव चार्ज, उसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, एंड कैन नॉट स्टेबलाइज इट, उसको स्टेबलाइज भी नहीं कर पाएगा। तो जब स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो वीकर एसिड हो जाएगा, और यहां पर क्या करेगा? इसको आसानी से स्टेबलाइज करेगा तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। ये हुआ स्ट्रॉन्गर एसिड और ये हुआ वीकर एसिड। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। हमने ये बनाया फिनॉल, फिनॉल के साथ फिर एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया,
फिनॉल के साथ एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, 2 बार नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, और फिनॉल के साथ एक बार और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, 3 बार नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। 1 2 3 बार नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है, चारों के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ कम, कहाँ ज्यादा, कहाँ और ज्यादा। तो देखो नेगेटिव चार्ज पहले तो ऑक्सीजन पर आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, और जहां जहां नेगेटिव चार्ज है वहीं पर देखो हमने नाइट्रो ग्रुप सारे लगाए हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा, ये दोनों नाइट्रो ग्रुप मिलकर के नेगेटिव चार्ज को और भी ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए नेगेटिव चार्ज को बहुत स्टेबल बना देते हैं। और इसकी वजह से तुम देखोगे कि इधर की तरफ जाते चले जाओगे और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है will go on increasing, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाता जा रहा है। एक नाइट्रो ग्रुप रहा तो थोड़ा स्टेबल बनाया, 2 नाइट्रो ग्रुप और ज्यादा स्टेबल, 3 नाइट्रो ग्रुप मिलकर के और ज्यादा स्टेबल बना देंगे। तो ये लास्ट वाला जो है, अगर लास्ट वाले को एक बार थोड़ा हम सेपरेट बना दे तुम्हारे लिए, तो लास्ट वाला स्ट्रक्चर इतना ज्यादा एसिडिक होता है, ये इसको हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 पर, 4 पर और 6 पर, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, पिक्रिक एसिड। और इसके पीछे कहानी है, कहानी ये है कि जब शुरू शुरू में केमिस्ट्री डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे लोग केमिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, तो हर चीज का स्ट्रक्चर नहीं पता होता था। तो ये कंपाउंड हमारे पास था लेकिन हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता था, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड था कि इसे देख करके लोगों ने इसका नाम रख दिया पिक्रिक एसिड। बाद में पता चला कि इसमें कोई एसिडिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है बल्कि फिनॉल ग्रुप है, इसमें एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिनॉल है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप्स की वजह से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया था, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया था कि इसे जो है नाम ही पिक्रिक एसिड दे दिया गया था। फिलहाल बाद में स्ट्रक्चर पता चला तो पता चला इसमें फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है और फिर इसका नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी रखा गया, लेकिन अभी भी इसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि फिनॉल के साथ अगर अलग अलग पोजीशन पर तरह तरह के ग्रुप्स लगा दिए जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे जो है चेंज होगा, राइट। फिनॉल के साथ अलग अलग तरह तरह के ग्रुप्स लगा दिए जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे चेंज होगा। अब यहां पर तुम्हारे लिए छोटा सा अपने से करने के लिए प्रश्न, इसको हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हम तरह तरह के ग्रुप्स लगा करके जा रहे हैं और इन सब को एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में तुम्हें लगाना है। सब अच्छे अच्छे ग्रुप्स लगा रहे हैं, अगले क्लास में आएंगे तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपनी तरफ से तुम हाथ पैर मार लेना, देखो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं। कोई जरूरी नहीं कि तुम इसको कर ही ले जाओ, लेकिन हाथ पैर तो थोड़ा मारोगे ना। कौन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन विड्रॉइंग ग्रुप है, कहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो 6 कंपाउंड्स हैं, इन सभी को एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में एडजस्ट करना है। कौन स्ट्रॉन्गर, कौन वीकर, कौन और वीकर, कौन और वीकर, कौन सबसे स्ट्रॉन्गर, कौन सबसे वीकर। तो ये तुम्हें जो है अपनी तरफ से खोजना है। तो इस क्लास में मेरी तरफ से इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। तो अगले क्लास में सिर्फ इतना ही काम ही करेंगे। देखने में ये छोटा सा पॉइंट लग रहा है, एक ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब बातें करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।